कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज। प्रशांत जी वेट कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं पूरे क्लब की तरफ से प्रशांत जी को। और मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा कि कृपया वो जो आज मेडिटेशन के बारे में बताएंगे उसमें आप अपने माइक को ऑन बिल्कुल ना करें इन बिटवीन। और जब उनका भाषण जो है, उनका जो 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 वो बताना चाहते हैं, वो अपना बताने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर होगा। तो कृपया पिछली बार जब प्रशांत जी आए थे इतना अच्छा लगा था, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आज वो प्रोग्राम दे रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर। और मैं प्रशांत जी को आमंत्रित करता हूं और माइक उनको हैंड ओवर करता हूं। नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल। मैं आपका वेलकम करता हूं एक सेशन में जिसका नाम 5 सेंसेस है। बट मैं पिछले कुछ देर से आप लोगों का प्रोग्राम सुन रहा हूं और द सेशन व्हिच आई एम गोइंग टू डू इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इन सिंक विद जो आप लोग बातें कर रहे हैं। एंड for last 1-2 months it's been International Father's Day, Mother's Day, International Yoga Day. In all these programs we are actually trying to connect with our roots. When we connect to our parents, when we connect with our children, when we connect with yoga, we are practically getting connected to roots. तो मैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में हम लोग सेशन करेंगे। The name of the session is going to be connecting to your roots. वहां पर वापस जाना जहां से हम आए हैं। The session is going to be about that. Initial 15 to 20 minutes we are going to do a short session, a meditation session about it, and then we are going to open the forum for question and answers. I hope अगर मैं हिंदी और इंग्लिश में करूँगा it's okay for everyone. अगर नहीं है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। बट मुझे उसके अलावा एक्चुअली कोई लैंग्वेज आती नहीं है। मुझे पंजाबी थोड़ी बहुत आती है, बट नॉट मच, मतलब so we'll get started with it. प्रशांत जी दोनों भाषा बहुत अच्छी हैं, हिंदी और इंग्लिश। आप जरूर इन्हीं दो भाषाओं में कहिएगा। थैंक यू। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। सो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस सेशन में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ शॉर्ट मेडिटेशन सेशन जो स्पेसिफिकली इसके लिए बनाया गया है। एंड जब आप ये सेशन कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर वो फ्रीडम छोड़ूंगा कि आप चेयर पर बैठ के करना चाहते हैं या आप फ्लोर पर या बेड पे बैठ के क्रॉस लेग्ड होकर योगा पोजीशन में करना चाहते हैं। आई विल लीव द चॉइस अप टू यू, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। देखिए कि आप जो भी पोजीशन लेते हैं वो एक्टिव है और कंफर्टेबल है। ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्टेबल और एक्स्ट्रा कंफर्टेबल में थोड़ा सा फर्क है। सो अभी मैं जैसे अगर चेयर पर बैठा हूं, बोथ माई फीट आर ऑन द ग्राउंड एंड बैक में और मेरे में मुझसे हल्की सी स्पेस है। सो आई एम गेटिंग अ बैक सपोर्ट बट आई एम नॉट लीनिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग स्ट्रेट। सो एज मच एज स्ट्रेट पॉसिबल फॉर यू, जो आपको लगता है आपके लिए ठीक रहेगा आप उतना करिए। अगर आप फ्लोर पर बैठ के करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ के करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। वो चॉइस मैं आप पे छोड़ूंगा। When it comes to certain breathing, I will ask you to breathe in and breathe out deeply. आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करिए। कोई भी सेशन होता है मेडिटेशन का, हम सबकी लंग कैपेसिटी अलग होती है, हम सबकी सांस लेने की कैपेसिटी डिफरेंट है। आप उसके हिसाब से, अपने हिसाब से इस सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है? एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आई विल कीप गाइडिंग यू स्टेप बाय स्टेप, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, and we'll take it forward from there. Great. Gently breathe in and breathe out. सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए।
Breathe in and breathe out a few times. And as you breathe in and breathe out, gently close your eyes. धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए. Breathe in and breathe out a few more times. And slowly start to relax your body. Relax your shoulders. Relax your spine. Relax your feet, your knees, your lower back. As you breathe in and breathe out, I request you to relax your complete body and as much as possible, avoid doing any movements. जितना स्थिर रह सकते हैं, कोशिश कीजिए रहने की. Just above your head, which is our crown chakra, I want you to visualize a bright white light. एक सफेद रोशनी इमेजिन करिए अपने सर के ऊपर. This could be the shiniest light you could have ever imagined in your life. Feel it. This light is trying to enter your body through your crown chakra. Crown chakra, सर के ऊपर हमारे ऑरा लेवल पर क्राउन चक्र होता है. इमेजिन करिए ये व्हाइट लाइट आपके टॉप ऑफ द हेड से आपके बॉडी में धीरे से एंटर कर रही है. Covering its head, shoulders, spine, your hands, your stomach, your lower back, your legs, knees, your feet. Imagine your entire body is right now covered with this healing, shiniest, bright white light. Keep breathing in and keep breathing out. Imagine करिए, visualize करिए कि आपकी बॉडी का एक एक हिस्सा इस हीलिंग व्हाइट लाइट से भर चुका है. Feel it. If you feel any kind of pain in your body, any kind of discomfort in your body, I want you to visualize the white light taking care of that pain, and I want you to breathe out that pain
with your mouth wide open. Just breathe it out, whatever pain you're experiencing in your body right now. Bring an absolute conviction in what you're doing. जो भी आप कर रहे हैं पूरी शिद्दत से कीजिए इस समय. Clarity. क्लियर होके कीजिए आप क्या कर रहे हैं, कौन से दर्द को निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं. Keep your head straight and spine straight. Keep breathing in and keep breathing out. अभी जैसे आपकी बॉडी वाइट लाइट से भर चुकी है, आई वॉन्ट यू टू सी कि जो एक्स्ट्रा वाइट लाइट है वो आपके हार्ट चक्र से आपकी बॉडी के बाहर आ रही है. आपके हार्ट चक्र इज द सेंटर ऑफ द चेस्ट. विजुअलाइज दिस वाइट लाइट coming out from your body through your heart chakra, which is the center of the chest. And I want you to cover this entire room where you're sitting in with this white light. जिस रूम में आप बैठे हैं अभी, इसे इस वाइट लाइट से भर दीजिए. अब हम धीरे से अपनी रूट्स की तरफ जाएंगे. जितना हो सकता है आप अपनी आंखें बंद कीजिए. अगर अनकंफर्टेबल लग रहा होगा तो आंखें खोल सकते हैं, बट जितना हो सकता है बंद करके पूरा सेशन करिए अगर पॉसिबल है तो. आई वॉन्ट यू टू विजुअलाइज योर पेरेंट्स. दे माइट बी फिजिकली अलाइव ऑन दिस प्लैनेट और नॉट, doesn't matter. With your soul and visualize their faces right in front of your heart chakra. However you remember your parents, if you're able to remember them smiling, it is good. And if you can just remember their face in a different form, it is absolutely okay. Visualize both your parents, if you can and if you have, or a single parent. And in case you are being raised up by your guardians, I want you to remember them. Visualize them right in front of your heart chakra and cover them with this white light. See them happy, if possible. See them smiling. See them happy, healthy. And if you feel there is something you were not able to tell them, or you were not able to communicate, I want you to do it right now on a conscious level. चाहे आप मन में बोले या सामने से बोले, अगर कुछ ऐसा है आप उन्हें बोलना चाहते हैं, कोई अच्छी बात या कोई ना कोई अच्छी बात, कोई भी ऐसी बात जो आपके मन में है, जो आप उनको बोलना चाहते हैं, खुलकर बोलिए उनको. Reach out to them. Reach out and say whatever you feel is in your heart, you want to tell them.
कई बार हम कुछ अच्छी चीज बोलना चाहते हैं, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं बोल पाए, लेकिन वो तकलीफ दे रही है. Say whatever you feel like telling them. Open chance. Whatever you choose to tell them, at the end of it, I want you to bring in a beautiful completion with them. Our parents are the physical sources through which we are on this planet. हम जो भी कुछ कर रहे हैं, they are the physical source through which we even came on this planet. And any kind of disconnection, if we have with that physical source, will affect our life and will affect all our relationships, all our achievements, all the happiness in the current life. So we are going back to the source right now. If there is anything you feel you did which was not okay towards them, I want you to ask for forgiveness. Nobody is perfect. हम सब कुछ चीजें करते हैं जो अच्छी होती हैं, कुछ चीजें करते हैं जो नहीं होती कुछ अच्छी, बट हो जाती है. Reach out to them, talk to them, and ask for forgiveness and ask for their love. And only when you feel complete is when you see them go from there. Till that time, express your love, express your forgiveness, and don't be surprised if they tell you something. Share your love with them. Share your happiness with them. Share कि आप अपनी जिंदगी में इस समय क्या क्या कर रहे हैं. Do visualize yourself hugging them. Do visualize all of you smiling together. And visualize a beautiful connection between you and your parents. Once you feel complete with your parents, we will reach out to those 5 people
from our life who have been the best people in your life, who have been there with you, who have supported you. They might be a part of your family, they might be your friends, they might be your relatives, they might be people with whom you have worked. Anybody. 5 ऐसे लोगों को अपने हार्ट चक्र के सामने देखिए। 5 ऐसे लोगों को अपने हार्ट चक्र के सामने देखिए who have been there in your life for last so many years, no matter what. And because of them, you have lived a beautiful life, a happy life. I want you to start seeing them one by one and express your gratitude towards them. उन्हें हम एक एक करके धन्यवाद करेंगे। और अगर कोई गलती हुई है, कोई ऐसे दोस्त हैं जिन्हें आप सामने देख रहे हैं बट किसी रीजन की वजह से अगर वो नहीं है आपकी जिंदगी में अभी और आपसे भी गलती हुई है, तो आप उनसे क्षमा मांगेंगे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। One by one, start visualizing these 5 people right in front of your heart chakra. And from 1, don't move on to the next till the time you're completed with the first. Start. Express your love. Express your forgiveness. Express your gratitude. अपना प्यार उनके सामने रखिए। अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा मांगिए। और आपकी जिंदगी में रहने के लिए उन्हें धन्यवाद कीजिए। 5 लोग पिछले 40-50 साल में कोई भी कभी भी हो सकता है, कोई भी फ्रेंड, फैमिली मेंबर, कोई भी 5 ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। जब आप धन्यवाद कर रहे हैं तो अपनी प्यारी सी स्माइल लाइए और उन्हें दिल से धन्यवाद कीजिए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये लोग आपकी जिंदगी में थे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी गलतफहमी है। These people are your soulmates. Have been with you for a lot of lives. They're part of your life. It's a soul connection. Thank them for their support, for their love. Slowly, we will move on to any such 3 people in your life with whom you're angry for some reason. हो सकता है कोई अभी की बात हो या 5 साल पहले की या 20 साल पहले की या उससे पहले की। For some reason we are not okay with some people.
एंड हो सकता है वो जायज बात है. It's okay to be angry sometimes on some things. It's valid. Consciousness to release their consciousness, because it is nothing to do with them. It is to do with you. Let them go. Let that anger go. Express your anger if you need to express your anger towards somebody. That's fine. And you can do that now also. कोई रोक नहीं है. But your soul will keep revolving again and again and again and again and again and again till the time you don't release them. It's the law of nature. Let them go. Attract new people like them again in your life. Let them go. Breathe out through your mouth in case you feel overwhelmed, in case you feel heavy. Just breathe it out through your mouth. And slowly start getting connected to your roots. अपने बचपन के साथ कनेक्ट करिए. क्या याद है आपको अपने बचपन के बारे में? What childhood memories do you have? वो इलाका, वो फ्रेंड्स, वो शहर, वो गांव. Connect with your family members there. See your neighbors. अपने दोस्तों को याद करिए. कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा इंसान जिसे आप इतने सालों में भूल गए. सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर छोड़िए. और जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो अपना सारा बचपन इस सांस के साथ अंदर लीजिए. और कोई भी तकलीफ इस समय अगर है ना, उसे बाहर निकालिए. Breathe in your childhood. Breathe in your childhood memories right now which you have. And breathe out any kind of not so good situation you're facing right now. Or loneliness or lack of purpose you feel right now. Release it out. Breathe in a lot of memories. Breathe in your childhood. Breathe in those happy memories which you have of your childhood. And bring in a beautiful smile on your face, if that's okay with you. Gently breathe in and breathe out. धीरे से सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए. As we will now start preparing ourselves to come back. Slowly start preparing yourself to come back to this room where you're sitting in right now. Prepare to come back to your body.
prepare to come back to your breath. Move your toes, move your fingers. Breathe in and breathe out a few more times. And whenever you feel complete, gently open your eyes. जब भी आपको complete लगे, आप अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं. जब भी आप वापस आए, just avoid doing any immediate movements. कोई भी jerks लेने की जरूरत नहीं है. आराम से आइए, अपने आप के साथ थोड़ी देर बैठिए. अगर आपको लगता है एक पानी का सिप लेना आपको हेल्प करेगा, तो लीजिए. Take your time. कोई जल्दी नहीं. अगर कुछ लोगों को टाइम लग रहा है वापस आने में भी, so please take your time. There is no rush for you to come back immediately. It's absolutely okay for you to take your time. अपने आप के साथ बैठिए अगर आपको बैठना है थोड़ी देर. Our roots, what has happened in the roots is what shows up in the picture. पेड़ जितना हेल्दी बाहर से दिखता है, हम समझ जाते हैं कि उसके रूट्स बहुत फैले हुए होंगे. So if something is happening in our life, it is all connected to our roots. Our relationship with our parents, our relationship with those 20-25 people in the last 30, 40, 50 years of our lives. Once that is healed, once that is good, हमारी current life automatically ठीक होने लगेगी. It's all connected. And it is not easy to get connected to our roots. It takes a lot of courage. Welcome back. Well, most of us are back now. In case you want to share, how are you feeling right now? Does anybody would like to share? Yes. Krishna? Sorry, आप muted हैं. Sorry, कृष्णा जी आप muted हैं. हाँ, प्रशांत जी नमस्कार. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद आपका के साथ मिलाया. आपने जो वाइट हमारे साथ बनाया वो भी बड़ा अच्छा लगा. वो धीरे धीरे हमारे अंदर भी गया, हमारे कमरे में भी आया. चारों तरफ वो वाइट जो था वो हमने उसको रिकॉग्नाइज किया. और पेरेंट्स के साथ बैठ के तो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे साथ बात भी करी. ऐसे लगा जैसे वो हमारे साथ बात कर रही हैं और सिर पे हाथ रख के हमें आशीर्वाद दिया और प्यार किया. थैंक्स वेरी मच. बहुत बहुत आपका धन्यवाद. You're absolutely welcome. You're absolutely welcome. Thank you for sharing what you shared, Krishna ji. I know it is beautiful to get connected to our parents, right? It's beautiful. Thank you. Thank you for sharing that. प्रशांत जी, डीके गेरा बोल रहा हूँ मैं. थैंक यू. डीके गेरा बोल रहा हूँ. जी बताइए सर. It is really a wonderful experience. Of course, with very little knowledge. We have been doing meditation and all that. And in that, normally it was there, you concentrate on such and such point and all that. No other thought should come on and control your thoughts. That was the basic concept with everybody. But with your drill, we have met our old friends. We have seen our room. We have met our parents, and we have repented also what mistakes we did, what we should have done, and we have not. It was a really wonderful program, and thank you very much for that. You're absolutely welcome, sir. Thank you so much for sharing that. Thank you.
प्रशांत जी, इस तरीके से हम अपनी आत्मा से जाके मिलते हैं और अपने मस्तिष्क से, और बहुत अच्छा लगता है। अभी एक क्वेश्चन आया है रत्ना जी से, वो ये पूछ रही हैं कि क्या आप कुछ मेडिटेशन क्लासेस ग्रुप्स में या इंडिविजुअल करवाते हैं क्या? मैं बहुत इंडिविजुअल्स भी करता हूँ एंड ग्रुप सेशंस भी करता हूँ. It's just that I get too tied up to do group sessions on a daily basis. But what I'll do on the chat, I'll just leave my number and I will leave my email address also. In case you are interested, what I can do is I will share whenever I'm doing my next session, and I can also share with Sabarwal ji in case I'm doing it, and आपको वो भी मैसेज मिल जाएगा. बट अगर आपको इंडिविजुअल सेशंस के बारे में जानना है तो आप एक बार मुझे रीच आउट कर लीजिए. द इंडिविजुअल सेशंस मेडिटेशन सेशंस भी होते हैं और रेकी सेशंस भी होते हैं. अभी शायद लॉकडाउन खुल गया, सो आई विल स्टार्ट डूइंग माय रेकी टीचिंग सेमिनार्स आल्सो, जो मैं अगस्त से स्टार्ट करूंगा. मैं पिछले 1 साल से कर नहीं रहा था वो, बिकॉज ऑनलाइन वो नहीं होते हैं वो वाले सेशंस. सो आई विल बी स्टार्टिंग दैट. बट या, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज रीच आउट टू मी. प्रशांत जी, कोविड ने तो वाकई ही बहुत हमारा सारा सिस्टम जो है वो काफी डिस्टर्ब कर दिया. तो आपने अच्छी इंफॉर्मेशन दी रत्ना जी. आप कांटेक्ट कर लें, मैं आपको पास ऑन कर दूंगा इनका. प्रशांत जी, आपने बड़ा अच्छा सेल्फ रियलाइजेशन का ये बताया जो, तो उसमें हम बहुत पास्ट में चले गए, अपने दोस्तों से भी मिले, अपने घर बाहर गांव शहर से भी मिले. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है. बताया तो बहुत देर से तरह आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम तवज्जो कम देते हैं, कम ध्यान देते हैं. लेकिन आज रियली इसी के लिए ही बैठे थे कि हमने ये करना है. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमें ये सब से दोबारा रिपीट किया और ये हम बहुत हमारे पीछे लेके गए, हमें सबके दर्शन करवाए. थैंक यू वेरी मच. You're absolutely welcome. Thank you so much, Savitri ji. थैंक यू. एक मिनट, सॉरी, विनी मलिक बोल रही हूँ. विनी जी बताइए. बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो अपने पूरे बचपन के दिन याद आ गए, कैसे आप लोग छोटे छोटे हमारे घर आते थे और कैसे क्या था. बिल्कुल उसी लाइन में चली गई मैं तो. पूरे अपना पेरेंट्स, अपने लॉज सबको देख लिया मैंने, तो बहुत अच्छा लगा. वेरी नाइस. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. Very nice. Prashant ji, I am Ratna speaking to you. That was really, really wonderful. A beautiful experience, beautiful way of connecting to the past and solving and saying something that you haven't said in the past, right? So ये बहुत अच्छा है. But yeah, I will get in touch with you. Thank you. Thank you so much, Ratna ji. मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ. There are times something we are not okay with, something we are not happy with, something कुछ चल रहा है लाइफ में, कोई भी सिचुएशन है. Always take conscious 15 minutes out. I always tell everyone that आपके घर में, आपका घर चाहे जितना छोटा हो या बड़ा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. 1 कमरे का हो या 10 कमरे का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. You need to have वो कहते हैं ना 2 फीट बाय 2 फीट की एक स्पेस होनी चाहिए आपकी, जिसे आप सेक्रेट स्पेस बोलेंगे. जरूरी नहीं है वहां पे कोई मंदिर हो या कुछ हो. वो सेक्रेट स्पेस should be a space of your higher consciousness where you sit. It is not necessary that you need to meditate, you need to sit in a lotus posture. कुछ ऐसा जरूरी नहीं है. आप चुपचाप वहां पे चेयर पे बैठिए, लेकिन वो स्पेस, आपकी वो स्पेस होनी चाहिए जहां पर आप जाके इंट्रोस्पेक्ट कर सकें कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए. वो स्पेस होना चाहिए जहां पे इफ यू फील यू नीड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम समबडी, डू दैट. वो स्पेस होना चाहिए जहां पे यू कैन सिट एंड एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स समबडी. दैट शुड बी अ सीक्रेट स्पेस ऑफ योर्स. कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं ना कभी भी, और अगर आपको किसी को फोन कॉल करके बात करनी है, कुछ सिचुएशन ठीक नहीं चल रही, तो आप उस एक स्पेस में जाके बात करेंगे. दैट स्पेस शुड बी सो सीक्रेट. उस स्पेस को अलग रखिए. और
Tell your family members, this is my sacred space. You don't need to make a hoofah about it कि वहां पे कोई नहीं जाएगा और कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है. बट अपने मन में उसे sacred space को बनाना शुरू कीजिए अपने घर के अंदर. For your own sanity, for your own happiness. We need to start doing that. Yeah. I'm just reading few of people have shared even on the chat, a wonderful experience of meeting all the soulmates. Thank you. Very peaceful experience. Thank you, Vera. A very good session. Excellent session. Anybody else has any questions, any more thought process? We still have. Yeah, I have a question. I'm Saifuddin here. Yes, sir. मैं ये जानना चाह रहा था कि बैकग्राउंड में आपने जो फ्लूट का म्यूजिक बजाया है और पहले एक मर्तबा बेल बजी और फिर 3 मर्तबा बेल बजी, क्या उसका कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं, उसका साइकोसोशल पे इम्पैक्ट ऐसा पड़ता है जब हम स्टार्ट कर रहे हैं. We can start immediately with one gong. It's a loud gong. But when we are coming back, we need to make slowly, we need to increase the sounds of the gongs, and hence we take 3 to 4 gongs. Some of the people try to put a religious purpose to it, but there is no religious purpose. There is no spiritual purpose. It is just a more sensitive way to help people to come back to the life right now when they were doing a meditation. It is just a more sensitive way to do that. When it comes to music, put any music which is bringing more happiness to you. अगर कोई इंसान मुझसे कोई सवाल पूछता है क्या मैं रॉक म्यूजिक लगा के मेडिटेट कर सकता हूँ, द आंसर इज यस. क्या मैं एक लाउड ड्रम बजा के मेडिटेट कर सकता हूँ, द आंसर इज यस. कैन आई गो ऑन फॉर अ स्प्रिंटिंग फॉर नेक्स्ट 1 hour एंड कैन आई मेडिटेट, द आंसर इज यस. इफ आई एम एबल टू डू, प्रशांत जी एक चीज है जो सितार से वन जॉब. सगरवाल जी 1 मिनट. हाँ, अगर मैं लाइफ में कोई भी एक काम कर सकता हूं जिसमें मैं एब्सोल्युटली फोकस्ड, दैट इज मेडिटेशन. इट्स सिंपल. होप आई आंसर योर क्वेश्चन, रंगवाला जी. Prashant ji, Thank you. What is this method of meditation called? I'll take a question just a moment. I think Sabharwal ji was about to say something and I interrupted him. मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जितना भी बताया कि इससे सबसे हो सकता है, लेकिन जो सितार से और फ्लूट से जो मन को शांति मिलती है ना, जो बहुत ही वेलकम ट्यून्स लगती हैं, मेरा ख्याल है कि उससे थोड़ा ज्यादा होगा. बाकी आपकी बात ठीक है कि ड्रम बीटिंग से भी हो सकता है और रॉक म्यूजिक से भी, सबसे, लेकिन वो जो शांति मिलती है फ्लूट से और सितार से, वो ज्यादा अपीलिंग होती है. जो आपने बोला वो एकदम ठीक है सबरवाल जी. There are certain methodologies in meditations which are active and passive methodologies. जो हम कर रहे हैं इस समय बैठ के शांति से एक मेडिटेशन कर रहे हैं, ये होती हैं passive methodologies in which we use passive music, sitar, santoor, these kind of musics. There are certain meditations which are active meditations, which are very, very loud meditations. They are very powerful and they are very, very effective. I 99% don't like to do those meditations online because I need to be there with the person one-to-one. And in those kind of meditations, Sabharwalji, we need heavy music. We need very, very loud music. And you will understand once you have experienced one of those, every kind of music helps in meditation in a very different way. So, I never knew. Yeah. So hence we do that. Prashant ji, मैं समिता बोल रही हूँ, and I agree with you. Sometime when I really need to calm myself or meditate, I go and listen a very high note music, close the door, and I can come out very peaceful. Some nice ghazal songs. Beautiful. Thank you. Thank you for sharing that. Everybody has their own different way. I mean, having a peaceful, soulful music is also good. It really makes you very calm and inward. Mm-hmm. So I use both. I can be very quiet, peaceful, and soulful music, or I could have a very loud and my favorite music. I will put it on, and I can be peaceful and meditate myself.
Thank you. Very good session. I enjoyed it. Thank you very much. Thank you, Samita ji. अच्छा प्रशांत जी, आपने ये सेक्रेट सीट्स के बारे में बताया, जैसे इससे अलग से होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बेडरूम की सीट जहाँ बैठ के मैं अभी कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूँ और राइटिंग वर्क भी करता हूँ ऑल दैट, लेकिन जब मेडिटेशन या जैसे आपने कहा वे में जाना हो तो इसी सीट पे बैठ के नहीं मजा आ सकता? कर सकते हैं। अगर आप एक सीक्रेट स्पॉट बना सके तो ठीक है। अगर आपको लगता है जहाँ बैठते हैं बाकी काम करते हैं वहां आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं और ज्यादा डीप कर सकते हैं। वैसे तो कई जगहें हैं, लेकिन हर जगह कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगी या वहां मैं कोई बैठूंगा या जो भी है। कोई बात नहीं, करिए प्लीज। थैंक यू। कोई बात नहीं। थैंक यू। रत्ना जी आप कुछ पूछ रही थी, सॉरी उस समय मैंने इंटरप्ट किया था। I was asking, what is this method of meditation called? There is no method of meditation. There are billions and billions of meditations out there. Any session which is helping you to Krishna ji mute chalo. So any session which is helping you to connect with your higher consciousness, any meditation which is helping you to feel healed, any session which is helping you to face the reality with a lot of courage is a meditation. You can keep giving it different names. Like we gave a name today to the meditation which we were doing is connecting to our roots. That's the purpose of the meditation. And that's it. But it's a meditation is a meditation. There are a lot of kinds of meditation. These meditations are called as passive meditations, which means that हम एक spot में बैठकर ध्यान करके वो meditation कर रहे हैं. Yeah, passive meditations. Like I have been meditating for many years, and I've had wonderful, wonderful experiences. Like and lately, just over the last 2 years after my meditation, I just come out and immediately I feel like writing poems. And I've written over about 10 to 11 poems now, and over my 70 years of life, I've never written a single poem. And now I am writing poems. Beautiful. And I'm making all these collections, and I really don't know where it comes out from, how these thoughts came, or how I put my vocabulary, or how I found the title of either. But it just comes boom, 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 and I just make the note for it after that, and then I will just write it And when I read it to my husband or my children, they say, "Mom, we should do this collection. You should have a book of it, and you can share it with your kids and grandkids." But I'm just excited to say that some part of my brain, which is supposed to be creative, has waken up. Yeah. प्रशांत जी, एक एसटी कॉलरिज थे, पोइट जो थे, वो भी ऐसे अपना ओपियम लेके और उसके बाद बैठ जाते थे थॉट्स में, और उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने सुपर नेचुरल पोइट्री उन्होंने लिखी। तो उनका भी यही स्टाइल था जो रत्ना जी का है। I didn't take any opium. So your opium is meditation, actually. Perfect. Yeah, but I do want to get in touch with you and talk a little more personal for myself. So I want to share something more with you, but on a one-to-one base. I will. Sure. If that's okay. We'll connect. I've just shared my number and email address. In case anybody is reaching out to me through numbers, guys, please message or WhatsApp me, because in between sessions, मैं call नहीं ले पाता हूँ. But just drop a message and we can connect anytime. Not a problem. Anyone else? Last thoughts before we leave? Anybody else wants to ask anything or share anything? It's okay. Thank you, guys. Thank you so much. आप अपना ध्यान रखिए सब. Reach out to me in case you feel anything. If in case you need any help, you have any questions, feel free to drop questions and messages any point of time. It has nothing to do with the fact that I'm regularly meeting you or not. Feel free to drop questions. Feel free to have share what you want to share. I'm here. So मैं आपको जल्दी मिलूंगा.